टर्म आया, तो 4 चार्ज के लिए 6 के आसपास टर्म्स आ गए, यानी नंबर ऑफ चार्जेस की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो जो फॉर्मूला है वो काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है उसको याद रखना वैसे डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? पहले तो उसको जनरलाइज कैसा लिखा जाता है, देखो जनरलाइज करके ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, u इज इक्वल टू 1/4 समेशन क्यू आई क्यू जे बाय आर आई जे फॉर ऑल पेयर्स, जितने भी पेयर्स पॉसिबल है सब। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? कितने भी चार्ज हो उसका फॉर्मूला आप कैसे याद रखोगे? सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। समझ, 2 चार्ज है, कितने चार्ज बेटा? 2, तो 2 चार्ज रहेंगे ना, तो 1 2 लिखने का, क्या लिखने का बोल? 1। अब लिखेंगे u 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इधर एक ही पेयर बनेगा, देख 1 2, कितना पेयर बनेगा? एक, कौन सा? 1 2। तो यहाँ पर आएगा q1 q2 बाय r1, ये 2 चार्ज का फॉर्मूला होगा। क्या हो अगर 3 चार्जेस हो? 3 चार्जेस, तो 3 चार्ज के लिए हम लोग गिनती लिखेंगे 1 2 3, क्या लिखेंगे बोल? 1 2 3। अब इधर क्या क्या पेयर पॉसिबल है देख, 1 2 एक पेयर हो गया, 1 3 कितना पेयर हो गया? 2, और फिर 2 3, टोटल कितने पेयर पॉसिबल है? 3। कौन कौन से? 1 2 1 3 2 3। तो क्या फॉर्मूला है देख, u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला पेयर क्या तेरे? 1 2, तो इधर आएगा q1 q2 बाय r12, फिर 1 3 q1 q3 बाय r13, फिर 2 3 q2 q3 बाय r23। तो ये आ गया सेकेंड फॉर्मूला 3 चार्जेस के लिए। यही अगर 4 चार्जेस हैं तो गिनती क्या लिखेंगे बोल? 1 2 3 4, कितने पेयर्स पॉसिबल है देख इधर? 1 2 1 3 1 4, उसके बाद 2 3 2 4, उसके बाद 3 4। आगे जाना है, पीछे नहीं आना, आगे जाना। तो 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, और फिर 3 4, इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो क्या कहते हैं, u इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r12, ये हो गया 1 2। उसके बाद q1 q3 q1 q3 बाय r13, उसके बाद q1 q4 q1 q4 बाय r14, उसके बाद q2 q3 q2 q3 बाय r23, उसके बाद q2 q4, तो q2 q4 बाय r24, और लास्ट में q3 q4 बाय r34। ये बन गया 4 चार्जेस के। अब इस तरीके से आप जितने चार्जेस चाहे उतने चार्जेस के लिए फॉर्मूला बना सकते हो। समझ, 5 चार्जेस है, 5 चार्जेस है, 1 2 3 4 5, कितनी जोड़ी बनेगी देख? 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5, इतने पेयर्स बनेंगे। इजी, समझा अच्छे से? लेकिन डोंट वरी, आपको ज्यादा से ज्यादा 2 चार्ज 3 चार्ज या 4 चार्ज, इस पे क्वेश्चन आता है। इधर 2 चार्जेस और 3 चार्जेस और 4 चार्जेस। अभी तक एक भी क्वेश्चन 5 चार्ज पे आया नहीं। 4 चार्ज के क्वेश्चन है, 5 चार्ज पे अभी तक एक भी क्वेश्चन आया नहीं। लेकिन अगर आया तो कैसे करना है, समझा रहे अच्छे से? आया तो कैसे करना है, समझा? बिठा ले उसको उधरी, पतली दुबली तो हो तुम लोग सब। अरे सर नहीं, बिठा ले बस। अब कोई आया तो उठना पड़ेगा, भगा दूं ऐसा लेक्चर से? बात तो सही। ये समझा रे? ये समझा? तो अगर आपको ये तरीका आता है, बात करने नहीं बोला था, खाली बैठने बोला था, विजय देखेंगे वापस से। अगर आपको ये तरीका आता है तो आप कितने भी चार्जेस के लिए इस फॉर्मूले को बना सकते हो। 2 चार्ज का एक क्वेश्चन कल हमने सॉल्व किए थे। अभी सॉल्व एग्जाम्पल में एक और क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से वो 4 चार्ज का है, तो उसको करते हैं। और फिर एक्सरसाइज में अपने को एक 3 चार्ज का भी क्वेश्चन है, वो भी करेंगे बाद में। अभी थोड़ा रुक, समझ में आ रहा है? स्टार्ट करते हो। न्यूमेरिकल वहां पर दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 8.11, 8.10 तक का कल हो गया था अपना, है ना? 8.10 हो गया था ना? 8.11 स्टार्ट करना अपना। यस, क्या दिया देखो 8.11 में? कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन इन द फिगर। डायग्राम में जैसे सिस्टम ऑफ चार्जेस दिखाए गए हैं
उस डायग्राम को देख करके आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कुछ सिस्टम की। समझ में आ रहा अच्छे से? तो पहले तो डायग्राम बनाते हैं। ऐसे एक स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर, देख रहे हो? एक स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर, और टोटल 4 कोने पर 4 चार्ज रखे हुए हैं। देख, -q प्लस क्यू, नीचे -q चार्ज है और ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, और ये सारा डिस्टेंस r लिया है उसने। ये सारा डिस्टेंस कितना लिया बेटा? r। बस ये दिया हुआ, ध्यान दो, ये दिया हुआ। टोटल कितने चार्ज दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? चार्जेस दिख रहे हैं 4। कितने चार्जेस है? 4। तो इन चारों चार्जेस का, 4 सिस्टम ऑफ चार्जेस का आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो जाहिर सी बात है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 4 चार्ज वाला, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चारों चार्ज को नाम दे देंगे। लेट्स से ये वाला चार्ज है Q1, तो Q1 कितना हो गया बेटा? इधर बोलो -q। इस वाले चार्ज को बोल देते हैं Q2। आपके ऊपर है, आप इसको 1, इसको 2, इसको 3, वो तुम्हारे ऊपर है, टोटली तुम्हारे ऊपर। ठीक है ना? तो मैंने इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। Q2 इज इक्वल्स टू ऑल्सो -q। ठीक है ना? इसको Q3 ले लेते हैं, तो Q3 इज इक्वल्स टू +q। तो ये क्या रहेगा बेटा? बोल Q4। सही है? चारों चार्ज को नाम दे दिए। अब आपको पता है कि डिस्टेंसेस भी लगेंगे। कितने चार्ज है बेटा? 4। कौन कौन सा डिस्टेंस लगेगा? बोल 1 2 के बीच का, 1 3 के बीच का, 1 4 के बीच का, 2 3 के बीच का, 2 4 के बीच का, और 3 4 के बीच का। इतना डिस्टेंस लगेगा। 1 बाय 1 देखते हैं इसमें से अपने को कौन कौन सा डिस्टेंस पता है। सबसे पहले बारी 1 2 के बीच, 1 और 2। किधर है 1 2? चार्ज 1 चार्ज 2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r। तो r12 कितना है बेटा? r। 1 3, किधर है 1? दिस इज 1। किधर है 3? दिस इज 3। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रहेगा। पता है क्या? पता है क्या? नहीं, तो अभी निकाल लेंगे थोड़ी देर में, डोंट वरी। ठीक है ना? ये r13 देगा। उसके बाद 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, उसके बाद 1 4। 1 4 किधर? देख 1 4, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? r। तो r14 भी कितना है बेटा? r। 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया। उसके बाद 2 3, 2 3 किधर है? 2 3, ये 2, ये 3। 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस भी कितना बेटा? r। तो r23 भी कितना हो गया? r, सॉरी 2 3 के बाद 2 4, किधर है 2 4? देख, ये 2, ये 4, ये वाला डिस्टेंस मालूम है क्या? इसको भी निकालेंगे अभी थोड़ा रुक के, 2 4 को। ठीक है ना? 2 4 के बाद 3 4, 3 4 पता है क्या? देख, ये 3, ये 4, कितना डिस्टेंस है? r। तो R12, R14, R23, R34, इन चारों का डिस्टेंस कितना है? R। दो डिस्टेंस और निकालना। कौन से दो डिस्टेंस? 1 3 और 2 4। आप एक चीज नोटिस करो, ये दोनों ही डायगोनल है, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। एक को निकाल लो, दूसरा भी अपने आप वही रहेगा, है कि नहीं? तो इसको मैं बोलता हूँ 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस, इसको क्या बोल लेते हैं? R13। तो इधर पाइथागोरस लगा सकते हैं ना हम लोग। ये 90 ना भाई, स्क्वायर है ना वो, चारों डिस्टेंस आर 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 है, मतलब ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर का चारों एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो इधर पाइथागोरस लगाओ, क्या रहता है पाइथागोरस? क्या रहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, R13 का स्क्वायर बराबर रहेगा किसका? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r। ये वाला स्क्वायर उधर भेज दो, √2r स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये 2 का रूट √2, आर स्क्वायर का रूट r। ये क्या आ गया? बोल R13। सिमिलरली R13 ये आया है, R24 भी कितना आएगा रे? सेम आएगा। सेम आएगा नहीं? बोल भाई, इधर भी तो सेम पाइथागोरस लगेगा ना, तो डबल माइनस करने से अच्छा वही लिख दो। तो सारे डिस्टेंसेस आ चुके हैं, सारे चार्जेस आ चुके हैं। अब सीधा लिखेंगे फॉर्मूला। सिंस फोर सिस्टम ऑफ हाउ मेनी चार्जेस? 4 चार्जेस, U इज इक्वल्स टू, बाहर कौन आएगा बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मत देखो, इसको मत देखो, अपन को याद नहीं है फॉर्मूला, अपने को याद नहीं फॉर्मूला। अपन ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक थी? 1 2 3 4, पहली जोड़ी 1 2, तो क्या लिखोगे बोलो? Q1 Q2 बाय R1 प्लस दूसरी जोड़ी 1 3, क्या आएगा? बोल Q1 Q3 बाय R13। तीसरी जोड़ी 1 4, तो Q1 Q4 बाय R14। याद करें क्या फॉर्मूला हम लोग? नहीं, आगे बढ़ेंगे। 1 हो गया, अभी किसकी बारी? 2 की। 2 3, Q2 Q3 बाय R23, अभी Q2 Q4 बाय R24, अभी Q3 Q4 बाय, हो गया सारा पेयर, ऑल पेयर्स हो गया।
तो ये अपना फॉर्मूला, आप सबका वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्या रहेगा देख, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऐसे रहने दो। ठीक है, Q1 हाउ मच इज Q1, Q1 कितना बेटा माइनस Q, Q2 कितना है Q2 भी माइनस Q है, R12 कितना है R प्लस Q1 माइनस Q3 प्लस Q। ठीक है, R13 कितना है रे R13 √2 R, करेक्ट है, प्लस Q1 माइनस Q है, Q4 प्लस Q है, माइनस Q प्लस Q डिवाइडेड बाय R14 कितना बेटा R प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q माइनस Q प्लस Q डिवाइड बाय R23 भी कितना है रे R है, प्लस उसके बाद Q2 माइनस Q4 प्लस Q माइनस Q प्लस Q, उसके बाद R24 कितना बेटा √2 R प्लस लास्ट वन Q3 कितना है प्लस Q4 भी कितना है प्लस Q, तो प्लस Q, ठीक है ना। R34 कितना बेटा R, इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे, U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q इंटू Q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस Q स्क्वायर बाय R। ठीक है ना, ये माइनस प्लस माइनस, और वो माइनस और ये प्लस माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, Q इंटू Q स्क्वायर बाय √2 R। आगे बढ़ेंगे, माइनस प्लस माइनस Q इंटू Q स्क्वायर बाय R। आगे बढ़ेंगे, प्लस माइनस माइनस Q इंटू Q स्क्वायर बाय R। नेक्स्ट वन, प्लस माइनस माइनस Q इंटू Q स्क्वायर √2 R। आगे बढ़ेंगे, Q इंटू Q स्क्वायर प्लस 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 आएगा बाय R। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो करते हैं, एक प्लस Q स्क्वायर बाय R माइनस Q स्क्वायर बाय R कैंसिल, प्लस Q स्क्वायर बाय R माइनस Q स्क्वायर बाय R कैंसिल, क्या बच रहा बेटा माइनस Q स्क्वायर बाय √2 R माइनस Q स्क्वायर बाय √2 R, तो कितना हो जाएगा माइनस 2Q स्क्वायर बाय √2 R, सही ना। तो क्या बनेगा U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2Q स्क्वायर बाय √2 R, करेक्ट है। तो देख ये 2 से ये 4 कट गया, कितना आ गया 2, प्लस माइनस माइनस Q स्क्वायर इंटू 1 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये अपना आंसर। समझा अच्छे से, अगर आपको ऐसे रखना है आंसर आप ऐसे भी रख सकते हो, और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डिस्टर्ब नहीं करना तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे रहने दे, ये जो ऊपर 2 दिख रहा है ना बेटा 2, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, चलेगा कि नहीं बोल, √2 का स्क्वायर जो कि क्या बन जाएगा 2, √2 इंटू √2 Q स्क्वायर बाय √2 R, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, अब फॉर्मूला क्या आएगा देख माइनस √2 Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये दोनों आंसर चलेंगे। समझ में आ रहा है अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8.1। ये किसके लिए किया हमने, सिस्टम ऑफ n चार्जेस। लास्ट टाइम जो किया था हमने सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, अभी हो गया सिस्टम ऑफ n। तो 2 चार्ज बोले, 3 चार्ज बोले या 4 चार्ज बोले, पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालने बोलेगा कर लेंगे ना बेटा। फॉर्मूला कैसे याद रखना है सबको एकदम अच्छे से समझा। अभी इसके बाद 2 डेरिवेशन और है, अब वो कौन सी डेरिवेशन है सर, याद करो लास्ट टाइम का, अगर डेरिवेशन आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो हम लोग क्या करते थे, पहले इन्फिनिटी से एक चार्ज को उठा के लेके आते थे, तो वो चार्ज जब आता था तो किसी फील्ड में आता था क्या, नहीं, तो वर्क डन कितना लगता था 0, वो डायरेक्ट आ जाता था। और अब हम लोग क्या करेंगे मालूम, पहले से एक एक्सटर्नल फील्ड मौजूद है, किसी चार्ज की नहीं, पहले से एक फील्ड मौजूद है। अब जब पहला वाला चार्ज आप उठा के ला रहे हो तभी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड पहले से मौजूद है तब पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला रहेगा, वो डेरिवेशन अपने हुए। तो उसके भी 2 डेरिवेशन, एक्सटर्नल फील्ड में एक सिंगल चार्ज को लेके आएंगे और फिर एक्सटर्नल फील्ड में 2 चार्ज को लेकर आएंगे, फिर नहीं इसमें 2 ही है, 1 चार्ज और 2 चार्ज, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड में जितने ज्यादा चार्ज आएंगे ना वो फॉर्मूला उतना कॉम्प्लिकेटेड होता है।
तो उसमें आपको 2 चार्ज तक के दिए और फिर उसके ऊपर भी न्यूमेरिक। समझ में आ रहा अच्छे से? लिखो फिर वो कराता हूँ। ये खुद से लिखो, इसको छापो मत, ये खुद से लिखो, ठीक है।